सियासी ग्राउंड में आज बड़ा मैच पड़ गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल समेत दर्जनों बिल्स पेश किए जाने का इम्कान। MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हिमायत के बाद हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट एंड साइंस बिल भी एजेंडे में शामिल कराने में कामयाब। ज़राअत, कमर्शल और सनती मकासद के लिए कर्जाजात। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बिल 2021 और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिल 2021 भी पेश किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए ऑपोजिशन भी तैयार। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। ऑपोजिशन ने कानून साजी रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली। पूरी कुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का अज़्म का इजहार। तमाम ऑपोजिशन अरकान पार्लियामान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को महंगाई में मुब्तला करने वाली हुकूमत स्याह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। ऑपोजिशन वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी बैठक लगी। ऑपोजिशन ने इजलास बुलाने के हुकूमती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जैसी अहम कानून साजी पर इत्तेहादियों के मानने से इमरान खान का एतमाद बढ़ गया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी ने सवाल किया, कल के इजलास की क्या हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म बोले, खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि ज़रूर जीते। ऑपोजिशन टेक्नोलॉजी से डरी हुई है। वज़ीर आज़म कहते हैं, समझ नहीं आ रही ऑपोजिशन क्यों जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रही है। अब तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से झूठ भी कोई नहीं बोल सकता। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नून लीग दौर से 33% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। हुक्मरान करप्शन करे तो मुल्क तरक्की नहीं करता। अब पानी का बहरान पैदा होने वाला है। मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा वापस किया है। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए नाजायज़ तरीके अपना रहे हैं। हुकूमत आइंदा इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है। छोटी इत्तेहादी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। हर चीज़ पर मट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। कानूनी पैनल बनाकर अदालत से रुजू करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, साबिक जज जो बात हलफन कह रहा है उसको देखना चाहिए। ये दूसरा तीसरा जज है जो इस किस्म की बात कर रहा है। राना शमीम के बयान पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज क्वेटा में महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरा होगा। 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाज करेंगे। अदालतों पर हमला करना नून लीग की रिवायत है। उन्होंने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पेशी से कबल ऐसी साजिश होती है। साबिक जज ने जो बयान दिया उसकी फीस भी शरीफ खानदान ने अदा की। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। एक मुकम्मल प्लान के तहत मामला आगे बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया जो खुशाइंद है। साबिक जज राना शमीम के इल्जामात की आला अदलिया तहकीकात करे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा, इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है, वो सफाई दें। साकिब निसार भी बयान हलफी जमा कराएं। अगर नाम क्लियर नहीं कराया जाता तो कौन अदालतों पर एतमाद करेगा। जो अदालत साबिक वज़ीर आज़म को इकामे पर निकाल सकती है वो अपने जज से क्यों नहीं पूछ सकती। मुल्क की हालत यह है कि बेंच देखकर वकील बता देता है केस का फैसला क्या होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज ने कहा कि मुझ पर दबाव था, जज फौत हो गया, लेकिन फैसला बरकरार है। पहले संगीन इल्जामात लगाए फिर मुआफी मांग ली। फवाद चौधरी ने कहा, बहुत से बयानात मेरे नहीं होते, ये मेरी नौकरी है। मेंबर सिंह ने कहा, पहली बार देख रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है। आजम सवाती बुलावे के बावजूद पेश न हुए। नैब ने TT स्कैंडल में मरकजी मुल्जिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। नैब के मुताबिक अली अहमद शहबाज शरीफ TT स्कैंडल केस में अहम मुल्जिम है। TT स्कैंडल में नैब को यह शख्स 2 साल से मतलूब था। अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में CM हाउस में तैनात था। कार्रवाई नैब लाहौर की जानिब से की गई।
IMF के साथ डील जल्द हो जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं आलमी माहौलियाती इदारे ने डील से पहले 5 पेशगी इकदाम का मुतालबा किया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा पूरा कर चुके। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल तैयार कर लिए हैं। शुजात हुसैन की बीमारी नून लीग और काफ लीग को करीब ले आई। नवाज शरीफ मरियम नवाज का चौधरी शुजात की खैरियत के लिए चौधरी सालिक से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हमजा शहबाज ने अस्पताल जाकर अयादत की। परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन किया। नैब ने टीटी स्कैंडल में मरकजी मुल्जिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। नैब के मुताबिक अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल केस में अहम मुल्जिम है। टीटी स्कैंडल में नैब को ये शख्स 2 साल से मतलूब था। अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में सीएम हाउस में तैनात था। कार्रवाई नैब लाहौर की जानिब से की गई। IMF के साथ डील जल्द हो जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं आलमी मालियाती इदारे ने डील से पहले 5 पेशगी इकदाम का मुतालबा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा पूरा कर चुके हैं। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल तैयार कर लिए हैं। शुजात हुसैन की बीमारी नून लीग और काफ लीग को करीब ले आई। नवाज शरीफ मरियम नवाज का चौधरी शुजात की खैरियत के लिए चौधरी सालिक से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हमजा शहबाज ने अस्पताल जाकर अयादत की। परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन किया। सिंध असेंबली में नस्ला टावर और दीगर रिहायशी इमारतों को ना गिराने की करारदाद मंजूर। सईद गनी कहते हैं ऑपोजिशन के जहन में कंफ्यूजन है। एक तरफ कहते हैं नस्ला टावर नहीं गिरना चाहिए, दूसरी तरफ करारदाद की मुखालफत कर रहे थे। चाइना कटिंग करके कब्जे कराने की रिवायत MQM ने शुरू की। पैसे लेकर इन्हें आबाद कराया गया और आज यही लोग कह रहे हैं कि यह गलत है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर ने करारदाद का मुसवदा फाड़ दिया। कहा अगर कोई करारदाद लानी है तो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान में नाजिम जोखियो कत्ल केस के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत और जानों के लिए खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए कमिश्नर लाहौर और DGPDMA पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पूरा लाहौर स्मॉग में डूबा हुआ है। अफसरान दफातर से बाहर जाएं और माहौल देखें। भारत का 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। सिखों की तमाम तंजीमों ने भी राहदारी खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला था। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि भारत ने सरकारी तौर पर अभी तक इत्तला नहीं दी है।